राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बताएंगे गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है। भगवान गणेश को दूर्वा क्यों प्रिय है? दूर्वा के बिना भगवान गणेश की उपासना क्यों अधूरी मानी जाती है? पुराणों में इससे जुड़ी क्या कथा दी गई है? बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, जिस तरह से भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र प्रिय है, उसी तरह से भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय है। दूर्वा के बिना शास्त्रों के मुताबिक भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। इससे जुड़ी हुई एक कथा शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान गणेश को दूर्वा इतनी क्यों प्रिय है। कथा के मुताबिक एक बार अलनासुर राक्षस ने धरती, पाताल, आकाश सभी में त्राहिमाम मचा रखा था। उसके आतंक से देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी बहुत परेशान थे। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की कि इस राक्षस की वजह से, अलनासुर की वजह से सभी वैदिक कार्य, सभी पौराणिक कार्य, सभी कर्मकांड बंद हो चले हैं। इसने जीना दूभर कर दिया है। ये हर व्यक्ति को सीधा ही निगल जाता है। चारों तरफ लोग परेशान हैं। आप इससे मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे। उन्होंने देवताओं की विनती सुनी और उन देवताओं से कहा कि इसका वध सिर्फ गौरी पुत्र गणेश कर सकते हैं। आप उनकी शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वही इस राक्षस का वध करेंगे। भगवान शिव के श्रीमुख से इस तरह की बात सुनकर के सभी देवतागण भगवान गणेश के पास पहुंचे और भगवान गणेश को अलनासुर के राक्षस के कृत्यों के बारे में बताया कि किस तरह से ऋषि मुनियों को, देवताओं को, सभी को परेशान कर रखा है। भगवान गणेश ने कहा कि आप सब निश्चिंत होकर के अपने अपने धाम को जाइए। मैं अलनासुर का राक्षस का वध समय आने पर कर दूंगा। भगवान गणेश ने अलनासुर राक्षस को ललकारा। उसके साथ भगवान का युद्ध हुआ गणेश जी का, और गणेश जी उस अलनासुर राक्षस को स्वयं निगल गए। जब उन्होंने अलनासुर राक्षस को निगल लिया तो उनके पेट में भीषण जलन होने लगी। जिस तरह से उनके पिता भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपान किया था, तो उसकी ज्वाला से वो बड़े उद्विग्न होने लगे थे। इसीलिए सभी देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया था। इसी तरह जब अलनासुर राक्षस को गणेश जी ने निगल लिया तो उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इसका निवारण कश्यप ऋषि ने किया। कश्यप ऋषि ने गणेश जी को 21 गांठें दूर्वा की खाने के लिए दी। दूर्वा एक औषधि की तरह भी है। उस दूर्वा का सेवन करने से गणेश जी के पेट की जलन शांत हो गई। तब गणेश जी ने कहा कि मेरे को दूर्वा अत्यंत प्रिय होगी। जो भी लोग मुझे दूर्वा अर्पित करेंगे, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। दूर्वा के बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। इस तरह से कश्यप ऋषि सहित सभी देवताओं के सामने भगवान गणेश ने सभी देवताओं को ये वचन दिया। इस पौराणिक कथा के मुताबिक यही वजह है कि भगवान गणेश को यह दूर्वा न चढ़ाई जाए तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए भगवान गणेश का कोई भी कर्मकांड हो, कोई भी अनुष्ठान हो, उसमें दूर्वा का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसलिए बंधुओं, आप भी बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व इस साल 7 सितंबर को मनाया जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी। उनके जन्मोत्सव पर्व पर
आप 21 गांठें कलावे से बांधकर ओम गंग गणपते नमः मंत्र बोलते हुए भगवान गणेश को अर्पित कीजिए, तो आपको भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो बंधुओं, ये पौराणिक कथा थी जो हमने आपको सुनाई। बंधुओं, आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।